ये तन मेरा खाक की ढेरी जाती है तो जाने दो, कुल दुनिया की दौलत मेरी जाती है तो जाने दो। सच की दुश्मन दुनिया चाहे लाखों शोर मचाती रहे, सच की दुश्मन दुनिया चाहे लाखों बात बनाती रहे। सच के खातिर राजा हरिचंद बिक गए, तीनों प्राणी थे। आओ संत महात्माओं, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। आओ संत महात्माओं, रहना यानी ये जो दिन है ये बेकार की बातों में नष्ट ना हो जाए। जब लोग हैं, लोग कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम होता है कहना, लेकिन संत का काम होता है सहना। आओ संत महात्माओं, ये आपके बड़े उत्तम ही भाग्य थे जो आपको सदगुरु के समय में मनुष्य का ये जन्म मिला। ये हीरा जन्म है। आप यानी देवताओं से बढ़ के भी भाग्यवान हैं, क्योंकि आज देवता चाहते हैं वो साक्षात परमात्मा के दर्शन करें, उसकी आज्ञा अनुसार उसकी आज्ञा में चलें। लेकिन इंसान को ही इतनी पावर निरंकार ने बख्श दी है, इंसान को ही वो पावर दी है कि वो कर सकता। उन्हें तो एक लिमिट दे दी। जैसे देवता की बात करें तो सूर्य देव, उन्हें काम दे दिया कि आप सारे संसार को प्रकाश से भर दो, आप यानी संसार को रोशनी उष्मा से उष्मा दो। तो बादलों को आदेश दे दिया कि आप पानी की बरसात कीजिए, हवा को आदेश दे दिया कि मीठी मीठी वायु दीजिए। हर देवता को अपना अपना कार्य बख्श दिया, लेकिन इंसान को अनलिमिट पावर दे करके भेज दी। आओ संत महात्माओं, जब तक इंसान अपनी अनलिमिट पावर को जान नहीं लेता, तब तक इंसान अपने आप को तुच्छ समझता है। तुच्छ समझा था हनुमान जी ने अपने आप को, और बात चल रही थी कि संजीवनी बूटी कौन लेकर के आएगा, तो कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जब नील और जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तो वो जय श्री राम का नाम लेकर के उन्हें स्फूर्ति आ गई, चेतनता आ गई। क्योंकि कहां से आ गई, वो तो उनके अंदर थी, लेकिन केवल उसे जलाने का प्रयास करना था। जैसे ही माचिस के अंदर आग होती है लेकिन प्रकट नहीं होती, आग कब प्रकट होती है? जब उस मसाले का लेप दूसरी वाली सिलाई से लगा दिया जाता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आओ संत महात्मा, प्रेम तो हमारे अंदर है, परमात्मा तो हमारे अंदर बसा हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी कराने वाला चाहिए, उसे मिलाने वाला चाहिए। प्रकट हो जाएगा, प्रकट कराने वाला चाहिए। तो आओ संत महात्मा, ये काम समय का सदगुरु करता है। सदगुरु समय समय पे बुझे हुए दीपकों को जलाता है और इस संसार में रोशनी कराता है। तो ये परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वास्तव में तो हम परमात्मा से दूर हैं। कह रहे हैं कि परमात्मा को जानने में इतना वक्त नहीं लगता, कितना, जितना हथेली मलने में नहीं लगता। यानी राजा दशरथ को ब्रह्म का ज्ञान कराने में, राजा जनक को ब्रह्म का ज्ञान कराने में इतनी देर में ज्ञान जानकारी करा दी। जो घोड़े की रकाम में पैर डाला, इतनी देर में जानकारी करा दी। आज समय का सदगुरु तालियों के इशारे से ये निरंकार है और ये तू साकार है। आओ संत महात्माओं, निरंकार की जानकारी करा दी, पावर सत्ता का हमसे इंट्रोडक्शन करा दिया, रिश्ता जोड़ दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस रिश्ते को कितना निभाते हैं, कितना रिश्ते पे चल पाते हैं। क्योंकि रिश्ता निभाए से निभता है। यदि आप रिश्ता नहीं निभाते तो एक तरफ से रिश्ता नहीं निभाया जाता, तो प्रयास आपको ही करना होगा। क्योंकि बिछड़े आप हैं, आप आत्मा है, वो परमात्मा है, वो सारे संसार का जग का दाता है, आप अपने आप के दाता है। तो जब ये दाता उस दाता से मिल जाता है तो वास्तव में आनंद का स्रोत खिल जाता है, वास्तव में वह खुशहाली आ जाती है। क्या हुआ आप गरीब परिवार में पैदा हुए, क्या हुआ आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास सदगुरु की कृपा से सोचने समझने की शक्ति है, आप पागल तो नहीं है, आप मोहताज तो नहीं है, आप बहुतों से अच्छे हैं। आप देख लें, दो हाथ नहीं है फिर भी खुशहाल जी रहे, दो टांगे नहीं फिर भी खुशहाल जी रहे। आप किस बात की चिंता करते हैं? आपको तो स्वस्थ शरीर दिया, आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। बड़ी कृपा करी परम पिता परमात्मा, तेरी रजा में हम रह पाए,
आओ संत महात्माओं, ऐसी मांग हमें सतगुरु से निरंतर मांगनी है कि आपकी रजा में रहना आ जाए, आपके प्यार में जीना आ जाए, आप जैसा चलाना चाहते हमसे चलना आ जाए, कि दुनिया दे सारे सुख पादे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी डोरी बिच। परम प्यार से बोलिए संत महात्माओं धन्यकार जी।